दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं कल ही चौराहा जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ से अपने गांव शिमला आया और तब काफ़ी बारिश भी हो रही थी और रात को भी काफ़ी बारिश हुई। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, यहाँ पे मेरे मम्मी पापा लोग भी रहते हैं। पापा अक्सर गाँव आते रहते हैं क्योंकि उन्हें गाँव ही अच्छा लगता है ज़्यादातर। और वो सभी लोग देहरादून में रहते हैं अभी और लॉकडाउन की वजह से आ नहीं पाए। और चौरास में जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ से यहाँ की दूरी कम है, तो इस वजह से हम कभी वीक में एक बार भी आ जाते हैं, कभी वीक में 2 बार भी आ जाते हैं। तो चलो दोस्तों आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज हमने जाना है अपने पैतृक घर, बोले तो जहाँ मेरे दादाजी रहते थे, तो वो टूट चुका है, वो घर काफ़ी पुराना हो गया है, तो वहाँ जाएंगे हम। हम जाएंगे इस रास्ते से, जंगल का रास्ता है ये। आराम से आना शुभेच्छा। देखो जैसे बारिश हुई ना फिर हरा भरा हो गया। हाँ अभी हाँ बहुत सेट हो जाएगा एक टाइम में। अब किधर? ऊपर इधर ऊपर 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 क्या जा रही है? ऐसे ही चलना पड़ेगा ना, बात हुई तो है। हाँ तो आप आगे चलो भाई। इधर हाँ अरे यार तार वाला फंस गई। चल कुत्ता है बेटा ऊपर आ गए। बना होगा। मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा डर कुत्ते से लगता है। हाँ सबसे ज़्यादा डर कुत्तों से। ये हमारा वैसे भी पुराना रास्ता था, पता तुझे? कौन से? नहीं हमारे नहीं है ये। अभी यार कुत्ता खुला है यार। मुझे लगा दूर होगा। हाय मजा। अरे यार फिसलने वहाँ पे देखो। चल आजा। ये ओहो आराम से। वो काला है, वो जल रखा ना वो नीचे से। यहाँ पे ये रास्ता हमारा जो जिस रास्ते पे हम आ रहे हैं ना सुबह अभी, ये रास्ता हमारा कभी स्कूल से आते थे तो इस रास्ते से होके आते थे। और यहाँ पे अनार के पेड़ भी हुआ करते थे काफ़ी, हम उनसे अनार चोरी कर दिया करते थे। उसमें छोटे थे हम बहुत ज़्यादा। हाँ अभी मैं आपको एक ऐसा घर दिखाऊंगा कि जो करीबन 150 साल पुराना है लगभग। कभी जब बचपन में हम आते थे तो खेलते थे यहाँ पे, जिनका घर था दादी उनसे पानी मांगा करते थे पीने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं रहता और घर ये है पीछे। और अभी ये घर टूट गया पूरा। कभी बचपन में हम यहाँ पर खूब खेला करते थे इन दीवार जो बनी है इन दीवारों में। देखो कैसा है ना, कभी कोई यहाँ रहता रहा होगा, बच्चे रहे होंगे। ये जो दिखाई दे रहा है ये कुठार, हाँ। ये इसको कुठार कहते हैं वैसे ना पुराने, आप पता नहीं अलग अलग जगह अलग अलग नाम होता है इसका। क्या रखते हैं इसको इसके अंदर रखते हैं झंगोरा। अच्छा राशन। झंगोरा कोदा और ये सारी चीज़ें इसके अंदर रखते थे। बताइए हम यहाँ देखो इस बक्से में क्या होगा। किस? ये देखो ताला लगा हुआ। कपड़े उपड़े होंगे है ना। हाँ पहले जहाँ पे तू बैठी है ना, यहाँ पे हम पानी पीने के लिए बैठते थे यहाँ पे नीचे पे।
हाँ, जहाँ पे ये बैठी है यहीं पे हम बैठ रहते थे, पानी पीते थे यहाँ पे, दादी से पानी लिया जाता था या चाचा से। वो वाला जो कमरा है उधर वाला आगे वाला, वो किचन वो हुआ करता था। और ये एक कमरा ये भी है, ये सुप्पे, ये जिसमें चावल साफ़ करते हैं, ठीक है, ये चावल साफ़ करते हैं इसमें। ये भी, ये उसका शायद बांस की लकड़ी का होता है ये। चीजें यही हैं, लोग नहीं। हाँ, तो दोस्तों ऐसा ही है, चीज़ें यहाँ छूट जाती हैं, हर चीज़ यहाँ छूट जाती है, लेकिन इंसान चला जाता है। आजा, ज़्यादा देर यहाँ पे रहेगी भाई मैं तो ये देख रही हूँ। तो ये देख रही है 2 3 एक वहाँ भी है, 4 सुप्पे। ये देख रही है, तो ज़्यादा देर वहाँ पे रहेगी तो वो तेरे ऊपर गिरेगा। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये इधर पौड़ी है यार, इधर पौड़ी है। मेरे कैमरे से दिखाई नहीं देता है क्योंकि इसका जूम बहुत खतरनाक है। खत्म बोलो, खतरनाक। इसका जूम बहुत खतरनाक है, इसलिए इससे दिखाई नहीं देता। ये घर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये लगभग 150 साल पुराना है, और जो उधर वाला घर है वो करीबन 100 साल पुराना है, लगभग 150 साल पुराना है। ये दोनों एक ही परिवार के वो हैं घर, जो कि अब टूट चुके हैं। पहले की जो लाइफ होती थी वो बहुत टफ होती थी। घर यहाँ है, सामान लेने यहाँ से करीबन बहुत दूर जाना पड़ता था, और उस टाइम पे क्या होता था कि पैदल यात्राएं ज़्यादा होती थी, गाड़ी वाड़ी का साधन ज़्यादा नहीं होता था उस टाइम पे। और जो उस टाइम पे जो स्कूल में जो लोग यहाँ के पढ़ते थे, तो उन्हें यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर नीचे डांगचोरा जो पड़ता है, एक मार्केट दुगड्डा से थोड़ा आगे है, तो वहाँ जाना पड़ता था। तो वो लोग वहाँ पे पढ़ाई करते थे डांगचोरा पे। हमारे गांव के भी लगभग जो पुराने लोग हैं उन्होंने भी, मेरे यहाँ तक कि मेरे पापा जी हैं जो, और जो पुराने लोग हैं वहाँ के दादाजी लोग हैं, बहुत सारे हैं, उन्होंने भी पढ़ाई ज़्यादातर डांगचोरा से ही की है। और सारे लोग डांगचोरा उस समय पैदल ही जाया करते थे। ये गाड़ी घोड़ा तो अब हुआ है। अब मैं आपको अपना पुराना मकान दिखाता हूँ, हालांकि उसका नामो निशान मिट चुका है वहाँ पे से, लेकिन थोड़ा बहुत है जो भी है। ये था हमारा पुराना मकान, पैतृक मकान। अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये है हमारा पैतृक मकान। ये पूरा ही ख़त्म हो गया। ये देखो आप, अगर यहाँ पे ये चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं, और ये सुभिक्षा को पानी मिल गया। हाथ काले हो रखे थे मेरे। ये पीने का पानी है वैसे। ये नल किसने लगाया? ये पता नहीं, पहले से था? पता नहीं, मैं आज ही देख रहा हूँ इसे। पीने का है? हाँ शायद। ये है हमारा पैतृक मकान। ये करीबन 100 साल पुराना है लगभग। तो मेरे पापा भी यहाँ रहे हैं, और मेरे पापा का जन्म यहीं हुआ मेरे, और दादाजी लोग सब यहीं रहते थे। तो ये मुश्किल से मुझे लगता है कि 2 या 3 कमरे थे ये, एक उस साइड को, एक यहाँ पे रहा होगा, और ये ऊपर सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए, लेकिन ये भी ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने वहाँ नीचे बना दिया अब अपना घर। दिख रहा है? नहीं दिखता नहीं है यहाँ से, वो रोड ज़रूर दिख रही है सामने पे। और यहाँ सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से फिर से माँ चंद्रवदनी जी के दर्शन हो गए हमें। शुभेच्छा, तुझे बहुत अच्छा लगा ना आज पुराना घर देख के अपना? हैं? लगेगा नहीं? कैसा लगा? अति सुंदर। अति सुंदर लगा है? मन प्रसन्न हुआ तेरा? ये तो टूटा है यार, पर वो नीचे वाले घर बहुत अच्छे लगे मुझे। मतलब वो खड़े हैं अभी ना। ये अच्छा रहा होगा, पर ये गिर चुका है ना। ये गिर गया। इधर से देखें। दोस्तों, अगर हमारा मकान यहाँ पर होता आज, तो यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं हो चुकी है। यहाँ पे ऊपर हॉस्पिटल भी बन गया, और पानी भी यहाँ पे घर पे ही आ गया। अभी तुझे बैल बुल रहा है मारने के लिए। ओ, ये टंकी तो बहुत छोटी है। हाय, नमस्ते। ये हमारे जल संस्थान का टैंक। बहुत छोटी है। ये तुझे पता है किसका घर है? मेरा एक फ्रेंड है शेखर, उसका घर है ये। उसके नानी का घर है ये।
हाँ, ऊपर चढ़ जा, बैल मारने ना है तुझे। 1 2 3 4 5 6 सारी इनकी। ये हाँ, ये सारी जो गाय बैल हैं ये सारे ऊपर न्यूली गांव के हैं। हॉस्पिटल इधर है, ये सामने पे। अच्छे प्रेज बन गया ना पापा नहीं आजकल आया ना, माँ भी नहीं। अब ऊन और छून ना पर, लेकिन लॉकडाउन बेड़े उधर दो। हाँ जी, उधर तो इंसान है आजकल। तू नहीं गई चलो ना, मैं आजकल नहीं गया। हाँ जी। शेखर तूने घर दिखाने के लिए कहा था भाई, देख ले ये है घर, ढंग से देख ले, आम वाम भी लगे हुए हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर, मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़नी ओढ़ के वादियाँ, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पीजो रे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। तो अभी हमारा घर जाने का वक्त हो गया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है। क्या मालूम है? तुझे नहीं कह रहा यार, मैं अपने दोस्तों को कह रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा था कि पहाड़ों की जो लाइफ होती है वो काफ़ी टफ होती है एक तरह से। हर कोई पहाड़ों में नहीं रह पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सामान लाने से लेके, पढ़ाई से लेके, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी बहुत दूर दूर होती हैं। स्कूल ही अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम मैं खुद अपने टाइम में करीबन 1 किलोमीटर पैदल जाया करता था। वहाँ के लोग भी तो आते थे स्कूल कहाँ के? सामने। हाँ, वहाँ के लोग, बहुत सारे गांव हैं कि जहाँ के लोग बहुत दूर दूर पढ़ाई के लिए जाते थे, सामान के लिए जाते थे, चाहे वो तब राशन का सामान हो या कुछ भी हो। और हमारा जो वैसे जो लोकल मार्केट पड़ता है वो दुगड्डा पड़ता है। तो हम यहाँ से नहीं आए थे। हम यहीं से आए थे, तो बड़ी जल्दी भूल गई। आजा, मैं अगर आपको सामने दिखाऊंगा, जैसे मेरे पीछे जो वो सामने जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, साफ नहीं दिख रहे हैं, तो इन पहाड़ में भी बहुत सारे गांव हैं, जैसे कुंड है, भरपूर है, और बहुत सारे गांव हैं। तो लूसी है। तो ये गांव जो है, यहाँ के बच्चे भी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल के स्कूल जाया करते थे। बचपन में हम बहुत खेले इन खेतों में। और यहाँ पे ये आम का पेड़ जो आने वाला है, इस आम के पेड़ से हम बहुत सारे आम लेके जाते हैं। इसका नाम है चौंचिया आम। चौंचिया आम है इसका नाम। ये है मेरे पीछे, बाप रे गिरगिट। ये चौंचिया आम का पेड़ है, बहुत आम खाया हमने यहाँ पे। हम असल में हमें इस रास्ते इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि हम रास्ते से गए नहीं। वो रास्ता था लंबा, तो हम जो है खेतों से होके गए। जल्दी आजा भाई। अभी हम घर के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए और मैं अभी यहाँ पे गिर गया था। पता नहीं क्या कराएगी, खुद ही गिर गया। आदमी गिरता है उठता है, गिरता है उठता है। फिर उल्टा जा रहे हो? यहाँ से जा रहे हैं ना हम। कहाँ से? यहाँ से। हाँ, और अभी हम अपने घर के ऊपर पहुँचने वाले हैं। मुश्किल से कुछ ही मीटर की दूरी पे हमारा घर है।
मैं आपको दिखाता हूँ हमारा घर ऊपर से कैसा दिखता है। ये है हमारा घर, ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। और हमने जो ये लगा रखा है इसके ऊपर वाइट वाइट सा, ये इसलिए लगा रखा है क्योंकि बरसात के कारण क्या होता है कि पानी जमा हो जाता है छतों में और ये लीकेज मारना स्टार्ट कर देता है, तो इसलिए। तो अभी मैं अपने घर पे पहुंच गया हूँ। सुभिक्षा ज़रा पानी ला दे यार पीने के लिए, प्यास लगी बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मुझे यहीं पे ख़त्म करना चाहिए क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, पानी भी लाना है, खेत में खुदाई भी करनी है। तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय भारत, जय उत्तराखंड।